नमस्कार। पाठक के पाठशाला में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम पाठक के पाठशाला में चर्चा कर रहे हैं कि एक अधिकारी ने बच्चों को और शिक्षकों को तो स्कूल पहुंचा दिया, और आज बिहार के स्कूल में आप जाइए तो एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। 75% अटेंडेंस को लेकर जिस तरीके की सख्ती पाठक ने दिखाई है, चाहे वो बच्चा कोटा में पढ़ता हो, चाहे दिल्ली में पढ़ता हो, चाहे पटना में पढ़ता हो, सब के सब गांव जरूर पहुंच गए। ऐसे शिक्षक जो हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहता था, मुंबई में रहता था, पटना में रहती थी, वो सारे स्कूल पहुंच गई हैं। अब कहीं से कोई ये शिकायत नहीं आ रहा है कि शिक्षिका गायब है या शिक्षक गायब है। मतलब एक पदाधिकारी के एक्शन से, एक पदाधिकारी के कमिटमेंट से वो बातें हो गई जो सपने में भी बिहार में सोचा नहीं जा सकता था। मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो लोग सोचना ही छोड़ दिए थे कि शिक्षक और छात्र भी कभी स्कूल पहुंचेंगे, ये लोग कल्पना से परे वाली बात हो गई थी। लेकिन 2 महीने के मेहनत में, मतलब समझिए कि पाठक जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है, 2 महीने के मेहनत में उसने ये दिखा दिया कि अगर किस इंस्टीट्यूशन में, मतलब जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है, उसमें अगर एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ खड़ा हो जाए, एक व्यक्ति अपना सब कुछ कमिटमेंट लेवल 100% दे दे, तो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आज भी इस सरे गले इंस्टीट्यूशन में इतनी ताकत है कि जो आप चाहेंगे वो रिजल्ट आ सकता है। तो पाठक 2 बड़े मुद्दों को लेकर, मतलब जो 2 बड़ा इशूज था, उस इशूज में तो वो कामयाब हो गए। बच्चे भी पहुंच गए और शिक्षक भी पहुंच गए। और जैसे ही स्कूल में बच्चे और शिक्षक पहुंचे, नीतीश कुमार के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम की जो चर्चा अक्सर वो किया करते थे, उसकी हवा निकल गई। बिहार में हजारों ऐसे स्कूल हैं आज भी जिनका अपना भवन नहीं है। जमुई की एक तस्वीर देखिए, जमुई के एक प्राथमिक विद्यालय में भवन नहीं है। बच्चे, भाई जब अटेंडेंस नहीं होना था, मास्टर साहब को नहीं आना था, तो कौन पूछता है? सब कुछ मास्टर साहब बना देते थे, हाजिरी से लेकर सब चीज़, मध्याह्न भोजन से ले सब कुछ। बच्चा अपना घर पर रहता था, पढ़ा नहीं पढ़ा, मास्टर साहब कभी आ गए गांव में, घूम फिर के चले गए। जो बाकी स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, गार्जियन को भी क्या मतलब है? उसी स्कॉलरशिप के पैसा से लेके प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ा लेते थे। मध्याह्न भोजन का शिक्षक सब बनवाता नहीं था, पैसा दे देता था। मतलब सब खुश, गार्जियन भी खुश, शिक्षक भी खुश, सब मस्त। लेकिन जैसी ही सख्ती हुआ कि भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, तो पता चला स्कूल का तो भवने नहीं है, और उसमें भी 75% अटेंडेंस नहीं हुआ, तो फिर आपको कोई योजना का लाभ नहीं मिला। चाहे आप मुखिया जी के बेटा होइए, बेटी होइए, कुछ भी होइए, भाई गांव में तो मुखिया जी ना प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री जी का बाल बच्चा ही क्यों नहीं रहिए, चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का आप पुतौह बेटी क्यों न रहिए, स्कूल आना पड़ेगा। तो खुलने लगा कल ही। कुछ दिन बच्चा लोग सब्र रखा, बच्चों का गार्जियन भी सब्र रखा, करे पठकवा जाएगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। एगो आया है पागल है कोई पटना पदाधिकारी, कितना दिन रहेगा, अपने भाग जाएगा, भगा देगा सरकार। लेकिन ये तो अंगद की तरफ पैर जमाए हुए हैं, रोज नया नया चीज़ दे रहा है। अब क्या है कि निरीक्षण करने के लिए जो भी पदाधिकारी स्कूल पर जाएंगे वो सेल्फी लेंगे डेट और टाइम के साथ और भेजेंगे पोर्टल पर। एक पोर्टल बना है, निरीक्षण पोर्टल। 44 अधिकारियों को हर जिले में जो है सो जिम्मेवारी दी गई है कि वो जिले में जितने अधिकारियों को निरीक्षण करने का काम देंगे उसको मॉनिटरिंग करेंगे।
डीएम साहब को भी जिम्मेवारी दी गई है कि आप उस मॉनिटरिंग को आप और मॉनिटरिंग कीजिए, और मॉनिटरिंग यानी किसी विभाग के अधिकारी को भेज दीजिए स्कूल जांच करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है शिक्षा विभाग को जाए, इंजीनियरिंगों का चल जाए, मेडिकलों का चल जाए, खाली जाके देखें कि स्कूल में बच्चा और मास्टर साहब है कि नहीं, और कुछ नहीं देखना है। कोई समस्या है तो वो भी देख लीजिए, लेकिन जो भी जाए वो स्कूल के सामने बच्चों के बीच सेल्फी लेंगे जिसमें डेट और टाइमिंग दोनों रहेगा, और तुरंत उस पोर्टल पर भेज देना है। मतलब जिस लक्ष्य को 2 महीने में पाठक अचीव किए हैं बच्चे और शिक्षक को स्कूल तक पहुंचाने में, वो जारी रहे, इसके लिए ये व्यवस्था इन्होंने कर दी है। 16 तारीख को एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है पाठक की तरफ से कि ये निरीक्षण कैसे कंटिन्यू अपना चलता रहेगा बिना किसी रुकावट के, डेली होते रहे। इसको लेकर जो है वर्कशॉप है। मतलब ये जो 2 व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को पाठक और सुदृढ़ कर रहा है, लेकिन इस 2 व्यवस्था के सुदृढ़ करने से फल क्या आ रहा है? वैशाली में छात्रा सड़क पर आ गई, शिक्षक नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, मारपीट कर दी, देख ही रहे वीडियो, पटमपट शुरू हो गया। जमुई में देख लीजिए, स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, बच्चे गार्जियन सब लोग बैठ गए सड़क किनारे पढ़ने के लिए कि पढ़ाइए, सब लोग कि भाई स्कूल दीजिए, यहाँ स्कूल का बिल्डिंग ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सामने अब आने लगी हैं कि शिक्षा विभाग में भले ही पढ़ाने और पास करने का दौर चल रहा था, पढ़ाई के अधिकांश जगह पर नहीं हो रहा था। ये बातें एक पाठक की कराई के बाद सामने आ गई। पढ़ाई छोड़कर बाकी सब चीज़ चल रहा था, और इस सिस्टम में गार्जियन भी मस्त, छात्र भी मस्त, मास्टर साहब भी मस्त। अब मास्टरवा का तो कोई चिंता नहीं था, फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहा है, बीबी के साथ दिल्ली मुंबई घूम रहा है। ये फर्जिया मास्टरवा सब है जितना। देखिए फर्जी मास्टरवा हम कहेंगे, आप लोग कितना मेरा आलोचना कर लीजिए, जो मास्टरवा ड्यूटी नहीं करेगा, जो मास्टरनी ड्यूटी नहीं करेगी, वो इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसे दुश्मन के लिए कोई भी सभ्य भाषा का इस्तेमाल या सभ्य भाषा से उन्हें सुशोभित करने का हमारे जैसे पत्रकार का जमीर अलाउ नहीं करता। क्योंकि चोरी होता है तो किसी एक घर में चोरी होता है, चोर आया चोरी किया, डाका डाला, ठेकेदारी किया तो कुछ लूट लिया, लेकिन आप जो लूट रहे हैं ना उसका कोई भरपाई नहीं है। इसलिए आप समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए आपको मास्टरवा और मास्टरनी कहेंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हम इस बात को लेकर कदापि कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे शिक्षकों को, हमारे घर में 10 गो शिक्षक है, किसी को ये अगर भ्रम होगा ना तो हमारे घर में 10 शिक्षक है। बाकी बात हम नहीं कहेंगे कि हमारे घर में और कौन कौन लोग शिक्षक हैं। 10 शिक्षक हैं हमारे घर में, और शिक्षक का सम्मान करना हम जानते हैं, और शिक्षक का सम्मान नहीं करते तो ये अभियान नहीं चलाते हम शिक्षक और शिक्षा के दोनों को सम्मान करते हैं। ऐसे तमाम शिक्षक जो पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, रोज़ाना उनसे हमारी बात होती है, सब लोग खुश हैं कि एकदम डंडा के चलना चाहिए इन लोगों पर। खैर चलिए बात पर आइए। तो हजारों ऐसे स्कूल सामने आए हैं जिसका बिल्डिंग नहीं है, हजारों ऐसे स्कूल खोल दिया है ये लोग जिसमें 2 गो कमरा है, 2 गो मास्टर है, उसमें हाई स्कूल पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जो नीतीश का जो शिक्षा को लेकर जो सोच था, वो सारी सोच सामने आ गई पाठक के इस अभियान से। अब देखना ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो बात की बात है, उस पर तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। सिर्फ बच्चे और शिक्षक स्कूल आने शुरू हुए हैं, तो ये समस्या सामने आ गई कि न बैठने के लिए जगह है, न स्कूल का भवन है। इस समस्या का समाधान अब सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मसला है, युद्ध स्तर पर इस पर काम शुरू हो रहा है, और
अलग अलग तरीके से वही जो फाइबर वाला जो स्कूल बनाने की बात है, उस प्रोजेक्ट का सेंक्शन भी हो गया है। हाँ, स्कूल के मास्टर साहब लोगों का खबर हमको लगातार आ रहा है कि इंजीनियर रोज आ रहा है वहाँ, कि कैसे कहाँ से क्या बनाया जाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस साल में हमको लगता है कि कोई बिहार का एक भी ऐसा भवन स्कूल नहीं रहेगा जिसमें भवन विहीन स्कूल रहेगा। ये के पाठक इसको भी पूरा कर देगा। देखिए, संस्थागत काम जो है आईएएस आराम से कर सकता है। बच्चों को बैठने के लिए स्कूल में प्रबंधन कैसा होना चाहिए ये भी तय है, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 2-3 महीने वक्त लगेगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पठन पाठन, वो पाठक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को पाठक कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये हमें लगता है कि सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि बच्चे और शिक्षक के पहुंचने के बाद स्कूल कहाँ कहाँ नहीं है, स्कूल के कहाँ भवन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें तो सामने आ रही हैं निरीक्षण के दौरान। तो निरीक्षण के दौरान जो सामने आए हैं कि लगभग 17,000 ऐसे स्कूल हैं बिहार में जिनके पास अपना भवन नहीं है व्यवस्थित तरीके से। एक रूम है, कहीं कहीं वो भी नहीं है। 17,000। इसके अलावा 50,000 से अधिक विद्यालय हैं जहाँ क्लास 5 तक है, शिक्षक 2 है, रूम में वो है। इस तरह की, मतलब अधिकांश स्कूलों में ये स्थिति है। बहुत कम स्कूल है जिसके पास ज़मीन रहने पर मकान बिल्डिंग बन गया है। तो ये चुनौती है पाठक के पाठशाला के लिए कि अब तो बच्चे और शिक्षक तो पहुंच गए, अब उनके बैठने की व्यवस्था और पठन पाठन की व्यवस्था कैसे हो, ये पाठक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।